गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संडे है, 15 सितंबर है। सुबह के 11 बज रहे हैं और कल सोमवार है। मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा, कल सोमवार है। इस पूरे वीडियो में, लाइव वीडियो में आप जुड़े रहें। 12 बजे हमारी एक रील अपलोड होगी जिसमें सोमवार सुबह 9:15 पर आपको क्या करना है जिससे आपकी जेब में थोड़ा सा वजन बढ़ जाए, उसके बारे में रोहित आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग रोहित, हाउ आर यू? Good morning, sir. थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम फॉर इन वेरी बिजी शेड्यूल। मुझे ये पता है कि पिछले 10 दिन में आपने कम से कम 4000 लोगों से बात की है। एंड दोस्तों, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, और दिस इज माय नॉट ओनली प्रेडिक्शन, दिस इज माय conviction, this is my prediction, and this is our forecast. This is my forecast. 2025 का स्टॉक मार्केट का एक सेंसेशन है रोहित तातेड़। ही इज अ सेंसेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट नाउ, बिलीव मी। मैं आपको आज, हम आगे बात प्रारंभ करें उसके पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, आपसे बात करना चाहता हूं। पिछले 1 महीने में कम से कम 15 से 20 फर्जी आईडी मेरी बन चुकी है। मेरा फोटो इस्तेमाल हो रहा है, मेरा जो फेसबुक आईडी है उसका नाम यूज हो रहा है, फोटोज यूज हो रहे हैं। रोहित की 12 से 15 आईडी बन चुकी हैं फेसबुक की। टेलीग्राम में हमारे नाम से लोग ग्रुप बना रहे हैं, उन ग्रुप्स में विभिन्न प्रकार के मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जबकि हमारा टेलीग्राम का कोई चैनल नहीं है, टेलीग्राम में हमारा किसी प्रकार का ग्रुप नहीं है। हमने पिछले दिनों में फोन नंबर भी दिए थे। आप में से कोई व्यक्ति, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि किसी तरीके से आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, आपके मैसेजेस, या कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं रोहित के व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी उनकी फाइनेंशियल चार्जेस हैं या जो भी उनकी कंसल्टेंसी फीस है वो देने को तैयार हैं। और आप लोगों के विश्वास का, आप लोगों के स्नेह का, रोहित के प्रति आपका जो प्यार है, आपका जो दुलार है, उसकी वजह से बहुत लोग इस बात का मिसयूज कर रहे हैं। और आप देखेंगे, आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं उसके नीचे सुनील कुमार हिरानी के नाम से कोई लिंक आ जाती है। मेरा आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की लिंक को आप क्लिक मत कीजिए। हम कोई लिंक नहीं भेज रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये जो नंबर दे रहा हूं, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, 9111366055। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, 9111366055। आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई कंसल्टेंसी, आपका पोर्टफोलियो, उसके संबंध में आपको कुछ सलाह लेनी है, जो भी उसमें आपके आप अगर इंटरेस्टेड हैं रोहित जी से पर्सनल आपको सलाह लेने के लिए, तो आप इस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आप क्या चाहते हैं। लेकिन हमारी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई ऐसा मैसेज करेंगे कि हमारे पास ये शेयर है, ये बता दीजिए, हम इसको कब निकालें, कब बेचें, कब खरीदें, हम उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे। आप अगर रोहित जी से पर्सनल कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, जो कि एक पेड एडवाइस भी हो सकती है, फ्री एडवाइस भी हो सकती है, या उनके पर्सनल ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उस पर मैसेज करेंगे, वो मैसेज उन तक पहुंच जाएगा और आपको उसमें
जो भी उनकी टीम के लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू रोहित, थैंक यू। मेरी इस बात को आपने स्वीकार किया कि आप थोड़ा सा समय व्यूअर्स के लिए देंगे। आपकी जो एक्सपर्टीज है वो उन व्यूअर्स के लिए भी काम आएगी। हम रील बना करके, वीडियोस बना करके तो दे ही रहे हैं, लोगों तक पहुंच ही रहे हैं, और बहुत से लोग उसका फायदा भी उठा चुके हैं। लेकिन आपका ये था कि ये काम आप शौकिया तौर पे कर रहे हैं, इसलिए मुझे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे इस बात के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा कि रोहित थोड़ा सा प्रोफेशनली आप लोगों को सर्विस दे पाए। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फैक्ट, बिकॉज ही वॉज हैविंग हिज ओन फैमिली बिजनेस। उसमें भी वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, एक बहुत बड़े परिवार से हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी भी इनके ऊपर काफ़ी है। इस वजह से थोड़ा सा समय का इशू था, लेकिन फिर भी नाउ ही इज़ रेडी टू गिव यू द एडवाइस एंड ऑल। आपका जो पोर्टफोलियो हो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है उसके बारे में भी आने वाले समय में कुछ एक SOP बना करके हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे और आपको अच्छी सेवाएं देने का प्रयास करेंगे। तो रोहित, आज जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं इसमें क्या बात करेंगे हम? इसमें हमने जितने भी आपको स्टॉक्स अभी तक के बताए हैं उनका एक क्या रिव्यू है, हम पूरा डिस्कस करेंगे एक एक स्टॉक के बारे में, और कौन सा स्टॉक कहाँ पर है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर को समझेंगे और सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली पता करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है ये पूरे सेशन में। बिहेवियर के ऊपर मेरे मन में जो मैं सॉरी, बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि आप बीच में मत बोला करो जब रोहित बोलते हैं, तो नहीं। मैं आप लोगों से भी सॉरी बोलता हूं, लेकिन दोस्तों उसके पीछे मेरा एक रीजन रहता है। देखिए, जो लोग शेयर मार्केट को समझते हैं, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए तो बहुत काम की चीज है ये वीडियो और रोहित की बातें। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग शेयर मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, उनको कई बातें मुझे इस तरीके से समझाना पड़ता है कि एक लेमैन को, एक उंगली पकड़ के बच्चे को जैसे हम चलना सिखाते हैं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है। रोहित को मैं रोकता हूं बीच में। आपने एक वर्ड यूज किया, बिहेवियर। तो जितने हमने स्टॉक्स बताए उन सबका कुछ ना कुछ बिहेवियर है, और उस बिहेवियर को अगर हमने समझ लिया तो हम प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट दोनों कर पाएंगे। आपके परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है, 2 भाइयों का परिवार है, उसमें 6 बच्चे हैं, 4 या 5 या 6 बच्चे। हर बच्चे का बिहेवियर अलग अलग रहता है। हर बच्चे का बिहेवियर घर के माता पिता को, चाचा चाची को, दादा दादी को पता रहता है। बिल्कुल। जिस बच्चे का जैसा बिहेवियर है उसके हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो परिवार सही साथ चलता है। आपका कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स के बच्चे हैं उनका बिहेवियर उनको पता चलना चाहिए। क्या आज के इस शो में आप उसी तरीके से वो स्टॉक का, वो कंपनी का, वो शेयर का बिहेवियर बताएंगे जिससे उनको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कब बेचना है, कब खरीदना है? जी 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 जी। और ये चीज आती है अपने को एक्सपीरियंस से कि आप बहुत सालों से उसके चार्ट्स देख रहे हैं, बहुत सालों से पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि वो स्टॉक कैसा बिहेव करने वाला है। तो अच्छा, डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये। एक एक स्टॉक में आप समझेंगे कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है और किस तरीके से उसने हमें रिटर्न्स दिए। तो हम शुरू करें जिन स्टॉक्स के बारे में आप अभी तक हमें बता चुके हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करें, हमने फर्स्ट रील बनाई थी सर्वोटेक की, और सर्वोटेक का ही हमारा पहला स्टॉक्स विद रोहित का वीडियो था जो हमने YouTube पर अपलोड किया था। तो यहां से शुरू करते हैं जी। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं
ये लास्ट वीक में सोमवार से शुक्रवार तक मार्केट में जो चला है उसके ऊपर बात करेंगे, जी। उसी को फोकस में रख करके बात करेंगे। सर्वोटेक सर्वोटेक में जब मैंने ये रील डाली थी, हमने ये रील डाली थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये हाई वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है, क्योंकि इसका पी जो था वो इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट डबल था, 246 पे ट्रेड कर रहा था उस समय। तो ये मैंने कमेंट में रिप्लाई भी बहुत सारे लोगों को किया था कि केवल सिर्फ पी ही नहीं देखा जाता, उसके साथ जो स्टॉक के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अगर हम देखेंगे तो बहुत बार पी को भी इग्नोर करना पड़ता है और हाई वैल्यूएशन स्टॉक में भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिकॉज हाई वैल्यूएशन स्टॉक कई बार मल्टीबैगर्स प्रूव होते हैं। यहाँ आपने एक बात कही कि हमें कई बार पी को इग्नोर करना पड़ता है। जी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस या कौन कौन सी सिचुएशंस रहती हैं जहां हम जो कॉम्पिटिटर्स हैं या इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड पी रेशो है उससे ऊपर पी रेशो पर भी हम कंपनी को बाय करना चाहिए उसके स्टॉक को? जी, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है? सबसे पहले हमें उस स्टॉक की इंडस्ट्री का पता करना है, सेक्टर का पता करना है, और अगर हमें लगता है कि ये सेक्टर आने वाले समय में बूम करने वाला है, फॉर एग्जांपल कि सर्वोटेक एक ईवी सेक्टर से है, तो ईवी सेक्टर का आगे जाके बूम करना मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन है, और जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि जो स्लो चार्जिंग ईवी में होती है, आपको 2 घंटा वेट करना पड़ता है, 1 घंटा वेट करना पड़ता है, उसे सॉल्व कर रहा है। तो मैंने ये पहले भी बोला था कि इनका जो पी है अभी आप अगर चेक करोगे तो 320 पे पहुंच गया है, 125 पे हमने इसे रिकमेंड किया था, 173 अभी अपर सर्किट पे है, 173 मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास का रिटर्न दे चुका है ये शेयर, और इसका पी 320 तक पहुंच गया है। तो मैंने अपने YouTube वीडियो में भी कहा था कि इसका पी बढ़ते चलेगा और जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वैसे वैसे इसका पी कम होते जाएगा, बिकॉज इसका इम्पैक्ट इसकी अर्निंग्स में दिखेगा और अर्निंग से इसकी पी कम होगी। रोहित, सन 2000 और 2001 2002 में इस समय आपकी एज क्या रही होगी? सन 2000 में 7 साल। रोहित जब 7 साल का था उस समय रिलायंस के मोबाइल आ गए थे, ये आपको पता होगा। जी। और आपको ये नहीं पता होगा कि उस समय मोबाइल के चार्जेस क्या लगते थे। आप में से कई लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये शो देख रहे हैं, आपको पता होगा उस समय इनकमिंग चार्जेस पर पल्स रेट के हिसाब से पैसा लगता था कि 2 सेकंड के इतने, 5 सेकंड के इतने, इस टाइप से। राइट। उस समय डेफिनेटली रिलायंस के मोबाइल थे, तो उस समय रिलायंस का पी रेशो उस कंपनी का बहुत ज्यादा रहा होगा। जी। वही स्थिति आज ईवी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो चार्जिंग है उससे रिलेटेड ये कंपनी है। जी। आप ये मान के चलिए कि आने वाले 10 साल में सर्वोटेक के कंपटीशन में और 50 कंपनियां आ जाएंगी। तो क्या आपका कहना है कि आने वाले 10 साल में इसका जो पी रेशो है वो सेटल हो जाएगा? बिल्कुल, इसकी अर्निंग से बिल्कुल ये एग्जाम्पल मैंने सही दिया है? जी हाँ। एकदम सही है। और अभी जो रिसेंटली अगर हम चेक करेंगे न्यूज, तो सर्वोटेक को एक नया ऑर्डर मिला है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे वहां पे 28 आरटीओ स्टेशंस पे उसे ईवी चार्जर्स लगाने के ऑर्डर मिला। तो आज देश के इतने स्टेट्स में से एक स्टेट में उसको ऑर्डर मिला है, बड़ी स्टेट है, तो आने वाले समय में और भी स्टेट्स में ये काम हो सकता है। काम होगा। सोलर इंडस्ट्री में भी है ये, तो अच्छा। सोलर यूनिट्स और इसके कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो दोनों जो है बहुत इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। देखिए, अगर आप भारत सरकार के आने वाले 5 सालों के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो सोलर इंडस्ट्री भी उनके बजट में बहुत ऊपर है, उनके ऑब्जेक्ट्स में बहुत ऊपर है, और ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बहुत प्रायोरिटी सेक्टर में, दोनों ही प्रायोरिटी सेक्टर में है। और सोलर के लिए तो सरकार ने लास्ट ईयर एक योजना भी लेकर के आए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। एनीवे, इसके बिहेवियर की बात करना मेरा रह गया। ये स्टॉक अपने को 20 से 25% का रिटर्न देता है एक रैली में, जैसे कि अभी दे चुका है, तो ये बराबर नीचे आएगा। आपको एंट्री अभी नहीं लेनी है,
बहुत सारे लोग मेरे मतलब हाँ। शब्दों को सुन के बहुत उत्तेजित हो सकते हैं कि भाई मैं जाके खरीद लेता हूँ सर्वोटेक, बट आपको अभी नहीं खरीदना है। हाँ, मैंने भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े जी कि सर अभी ले लें क्या, हम एंट्री कर लें क्या। ये बहुत अच्छा आपने जी विषय उठाया है, जी। इसको थोड़ा सा क्लियर रूप में समझा दीजिए। ये जो स्टॉक है इसके बिहेवियर को अगर हम देखेंगे और चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये एक बार में जब ब्रेकआउट आता है तो एक बार में 20 से 25% की रैली देता है। जब इसने 100 रुपए क्रॉस किया था तो ये 120 125 आया था, फिर वापस वहां से थोड़ा सा नीचे आया 112 110 109 भी गया, बट फिर से वहां से उसने एक रैली पकड़ी, फिर वापस 140 आया, फिर 150 गया, फिर 150 से वापस 135 आया। तो आपको समझना होगा कि ये एक रैली दे चुका है, आपको डिप का वेट करना है, जैसे ही डिप आएगा आपको बाय करना है। मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा। 100 रुपए से ये गया 125 रुपए, वहां से नीचे आया 109 रुपए, तो 109 रुपए क्या इसका सपोर्ट लेवल है? सपोर्ट लेवल, इसी को बोलते हैं सपोर्ट लेवल। मैं सही समझा हूं? बिल्कुल सही समझा। 109 पे सपोर्ट है, मतलब उससे नीचे नहीं जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा 25%, तो ये 125 से ऊपर 130 32 जाएगा जी। फिर नीचे आएगा तो 109 पे नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा ऊपर पे आएगा। तो ऐसा 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 करके ये ऊपर चला जाता जाएगा। एनीवे, ये इसका बिहेवियर हो गया। तो अब फाइनली सर्वोटेक जिनके पास है उनके लिए आपका सुझाव। सर्वोटेक जिनके पास है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसे खरीदा था तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 30% प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो फिर आप आंखें बंद कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। वेरी गुड। लेकिन शॉर्ट टर्म लिया है या लॉन्ग टर्म लिया है, हमने जो आज सुबह YouTube पे वीडियो डाला है वो बहुत एजुकेशनल वीडियो है। जी। उसमें आपने पोर्टफोलियो का बैलेंस बताया है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर्वोटेक कंपनी मल्टी कैप है, आपका लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप? ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप है। दिस इज अ स्मॉल कैप। यस। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो, मान लीजिए आपका 10 लाख है तो 1 लाख से ज्यादा का शेयर इसके नहीं होना चाहिए। 10% से ज्यादा आपको शेयर नहीं लेना। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको उत्तेजित नहीं होना है बिल्कुल भी। हाँ, आपको बिल्कुल अपने रूल्स फॉलो करना है। आप रूल्स, जहां पे आपके रूल्स बिगड़े वहां पे आपको दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज तो आप लाइव ये शो देखिए, लेकिन इसके बाद आप आज ही एक, हमने सुनील कुमार हिरानी यस आई कैन जो मेरा YouTube चैनल है उस पर हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था। वो उसमें आपको ये बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से 3 प्रकार के रूल्स हैं जिसमें कि आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, अमाउंट वाइज, इंडेक्स वाइज और आपका सेक्टर वाइज। तो चूंकि ये सोलर और ईवी सेक्टर है तो इसमें 25% से आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं होना, और इंडेक्स वाइज 40% से ज्यादा नहीं होना। वो आप देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा कि हमको इसमें कितना पैसा रखना है। चलिए, दूसरा शेयर हम बात करेंगे जो आपने BSE में हमें एक अच्छी रैली दिख चुकी है। 2500 के आसपास हमने इसे सजेस्ट किया था, 2900 अभी चल रहा है, 2950 का इसने हाई भी लगा चुका है, और मुझे लगता है ये अपने हाई के आसपास अभी रेंज में चल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर के बारे में आपने बताया था मुझे करीब 8-10 दिन पहले कि इसका ब्रेकआउट 3200 पे है, 3200 या कुछ 3200 पे 3200 पे 3200 पे ब्रेकआउट का मतलब क्या है वो बताइए। इसने जब प्रीवियस रैली अपनी दी थी 800 रुपीज से, इसका हाई इसने 3200 का बनाया था। 800 से सीधा 3200 कितने दिन में? अराउंड 8 मंथ्स में। 8 महीने में ये शेयर 800 रुपए से 3200 तक जा चुका है, और अभी काफी दिनों से, मतलब 8 से 9 महीने से ये एक कंसोलिडेशन जोन में है। और इसके अर्निंग्स जब मैं देख रहा हूँ तो अर्निंग्स इतने सॉलिड आ रहे हैं जिससे मुझे लग रहा है कि ये रिसेंट में ही हमें ब्रेकआउट दे देगा। जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं
10,000 12,000 जैसे भी आपको जो भी प्रॉफिट निकल रहा है उतने का आप BSC लेते चलिए। दो बातें मैं यहाँ करूंगा। कंसोलिडेशन से मतलब आपका इधर गया या नीचे आ गया, हाँ आगे आ गया, हाँ थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर में घूम रहा है, एक ही रेंज में, मतलब 2800 गया 2500 आ गया, 2800 गया 2550 आ गया, फिर 2750 गया 2500 आ गया, फिर 2900 गया 2600 आ गया। करेक्ट, इसी को आप कंसोलिडेशन बोलेंगे जी। इसका क्या मतलब है? व्हाट मतलब कंसोलिडेशन का मतलब मैंने समझा दिया। जी। अब कंसोलिडेशन समझ गया उनको, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो कंसोलिडेशन से होता क्या है? क्या होता है कि एक स्टॉक अगर एक ही प्राइस रेंज में घूम रहा है बहुत दिनों से, लोग वेट कर रहे हैं ये प्राइस जोन को कब तोड़ेगा, या तो नीचे साइड या तो ऊपर साइड। और ये जो प्राइस जोन था इसका, ये 2200 से 2500 2550 का था। ये प्राइस जोन में बहुत दिनों से घूम रहा था और इसने बहुत सारे लोगों को अटका के रखा हुआ था। जैसे ही इसने ये जोन क्रॉस किया, हम देख रहे हैं एक महीने में 2550 से 2900। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 2200 से 2500 कंसोलिडेशन की रेंज थी। करेक्ट, वो कंसोलिडेशन की रेंज से ये बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है। मतलब इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये स्टॉक फोड़ेगा। जी। फिर आप 3200 तक कैसे पहुंचे? 3200, क्योंकि वो पहले जा चुका है। जी हाँ। अभी आप अगर रिसेंटली थर्सडे का मार्केट देखेंगे तो मार्केट रैली हुआ था 500 पॉइंट्स, तो उससे जो BSC का मार्केट कैप बढ़ा है वो 6.5 लाख करोड़ से बढ़ा है एक दिन। मार्केट कैप मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। करेक्ट, तो ये 6.5 लाख करोड़ से एक दिन में बढ़ा है, जो कि मैसिव है। और मुझे लगता है कि ये नया ब्रेकआउट मार्केट में दे चुका है। फिर आपने देखिए, आप समझाते हैं और एक प्रश्न मेरे मन में आ जाता है मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का बढ़ा है, ये किस बात का इंडिकेटर है? ये इस बात का इंडिकेटर है कि वो कंपनी और बड़ी होते जा रही है। अभी मिड कैप है ये कंपनी, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि विद इन 5 to 10 ईयर्स ये निफ्टी 50 में आ जाएगी। अच्छा जी, मतलब आज की तारीख में ये मिड कैप है। मिड कैप है। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रोहित जी का ये कहना है कि जैसे आपने पोर्टफोलियो बनाया 25% आपका स्मॉल कैप में है, तो स्मॉल कैप में चूंकि प्रॉफिट भी अच्छा होता है, बाकी कंपनियां अगर 3% देती है लार्ज कैप की, तो स्मॉल कैप 8%, 9%, 10% देगी। स्मॉल कैप में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लेकर के शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा करके, मान लीजिए आपने किसी एक स्क्रिप्ट में 15,000 रुपए कमाए, तो आप 5 शेयर BSE के ले लीजिए, उसको रख दीजिए। इस तरीके से आपको प्लान करके चलना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो, आपको जैसे मैंने बताया कि कल जो हमने वीडियो YouTube चैनल पे डाला था मेरे खुद के, तो उसमें रोहित ने ये बताया है कि अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 10 लाख का, या 10 लाख का अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो है, लेकिन आपके पास केवल 1 ही लाख के लार्ज कैप है, तो आप लार्ज कैप, ये चूंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लार्ज कैप में जाएगा, आज नहीं कल, 5 साल में जाएगा, 3 साल में जाएगा, 10 साल में जाएगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर आप उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखने के बाद में अगर आप अपना जो प्रॉफिट है उसको उसमें इन्वेस्ट करके आप अपने जो 25% का आपका लार्ज कैप का पोर्टफोलियो है उसको धीरे 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 बैलेंस कर सकते हैं, उसको 25% तक लेकर के आ सकते हैं। यही आप कहना चाह रहे थे? राइट। अब BSE में और कुछ आप कहना चाहते हैं? जी नहीं, BSE में और CDSL के बारे में भी इसी प्रकार की सलाह आप देंगे? जी हाँ, CDSL में भी मैंने पहले भी बताया था कि इस स्टॉक का जो बिहेवियर है, ये एक बड़ा कैंडल बनाता है, फिर 4 दिन नीचे आता है, फिर एक बड़ा कैंडल बनाता है, फिर 4-5 दिन नीचे आता है। मैं आपको रोकूंगा, BSE के बिहेवियर के बारे में पहले बता दीजिए, फिर हम CDSL की बात करते हैं। BSE का बिहेवियर इस तरीके का है कि वो बहुत दिन कंसोलिडेशन रेंज में रहता है। 2200 से 2500, 2200 से 2500 कितने दिन रहा ये अराउंड 6 to 7 मंथ्स रहा है। तो आने वाले समय में इसका कंसोलिडेशन कौन से प्राइस से शुरू हो सकता है? मुझे लगता है ये ब्रेकआउट देगा 3200 पे, जैसे मैंने ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट देने के बाद ये हमें रैली देगा।
कितने दिन देगा? ये अराउंड 20-25% की रैली देगा। कितने दिन तक चलेगी वो रैली? ये रैली मुझे लगता है 2 महीने 3 महीने चलेगी। अच्छा, और जो उसके बाद ये कंसोलिडेशन चल सकता है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं बीएसई से, उनको जैसे ही ये 3200 का ब्रेकआउट होता है, इनको 1-2 महीने में जो भी उनका टारगेट है 20%, 25% या 15% पैसा कमा करके बाहर आ जाना चाहिए। बीएससी से तो मैं बोलूंगा नहीं, बाहर आना चाहिए, बिकॉज आप इसमें पैसे लगाते जाओ, एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है। बीएसई में आपको शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म में ये लॉन्ग टर्म में ही बीएसई में इन्वेस्टमेंट करना है। ये रोहित की सलाह है। अब बात करेंगे सीडीएसएल की। सीडीएसएल के बिहेवियर को आप पकड़िए। बहुत सारे दिन ये क्या करता है, एक दिन एक कैंडल बनाता है बड़ी, 9-10% का रिटर्न देता है, फिर धीरे 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 नीचे आता है, फिर और बड़ी कैंडल बनाता है। तो ऐसे करके इसने अभी बहुत सारे दिन ये नीचे आया है, मतलब अराउंड 2 वीक्स से ये नीचे आ रहा है। अभी बहुत अच्छा जोन में खड़ा हो गया है खरीदने के लिए। अभी क्या रेट है इसका? अभी इसका लगभग 1380 का रेट है। अच्छा, और 1650 का हाई मार के इसने 1380 पे आया है। मतलब ये मतलब जो इसने कैंडल बनाई है 1680 से 1650 से लेकर के अभी ये 1380 पे आ गया। मतलब अब ये 2-3 कैंडल बना के नीचे तक आ चुका है, अभी फिर ऊपर जाएगा। बिल्कुल। तो जो बिहेवियर है, हर स्टॉक का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है दोस्तों। आज हमको अभी तक के शो में ये बात समझ में आई। अभी सीडीएसएल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, मैं पहले भी ये वीडियोस में बोलते आया हूँ कि बीएससी और सीडीएसएल में आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। जो वेल्थ आपकी क्रिएट होएगी वो अनबिलीवेबल होगी। मैंने भी आपको पहले ये बताया है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टर भी हैं, तो कुछ शेयर्स होते हैं जो आपको कम समय में प्रॉफिट देते हैं, उससे आपकी पूंजी बढ़ती है। और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें खरीदने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। और बीएसई, सीडीएसएल ये दोनों ही ऐसे ही स्टॉक हैं। सीडीएसएल के बिहेवियर के बारे में जो रोहित ने बताया है, ये कैंडल बनाता है, हाई जाता है और 1-2 सप्ताह में धीरे धीरे नीचे आता है, फिर एक ऊंची कैंडल बनाता है, एक ऊंचाई पर जाता है। 1650 से ये 1380 तक आ चुका है पिछले 2 हफ्ते में। अभी ये डिप है और इस डिप पर आप नेक्स्ट वीक में सीडीएसएल खरीद सकते हैं लंबे समय के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे सेन स्टार की। बात आते ही आप लोगों के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है और रोहित भी मुस्कुराने लगते हैं। ये बहुत ही लकी शेयर रहा है हमारे इस शो के लिए, राइट। सैन स्टार एक्चुअल में एक स्टार है। हमने 112 पे रिकमेंड किया था, 160 रुपए का हाई लगा चुका है, 50% की रैली दे चुका है। फिर वापस से इस बिहेवियर की बात करूंगा इस शेयर की। जब 112 रुपए पे रिकमेंड किया था तो 114-115 पे शेयर खुला था और फिर वहां से हमें 129 की रैली दिखाई शेयर ने, वहां तक गया, फिर नीचे आया, 121-123 का एक सपोर्ट जोन बनाया, फिर वहां से ऊपर गया, 140-146 पे आया, 146 का एक रेजिस्टेंस बना के वापस से 129 पे सपोर्ट जोन बनाया, अब वापस से ऊपर गया, 160 तक के पहुंचा, आज चल रहा है 148 रुपीज। वापस से मुझे लगता है ये जोन 145-144 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनाएगा, वापस से अपना हाई तोड़ेगा और जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं 230-250 के, वो डेफिनेटली ये पूरे करेंगे। पहला सपोर्ट जोन 112 जी, दूसरा सपोर्ट जोन 121, राइट, तीसरा सपोर्ट जोन 129, चौथा सपोर्ट जोन 145 से 148, 145 से 144, 144-45, 143 से 145, ये चौथा सपोर्ट जोन था। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या रहेगा इसका? नेक्स्ट सपोर्ट जोन 160 को क्रॉस करके वापस से हमें ये 10-15% की रैली देगा और फिर वापस 165 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना सकते हैं। आप इसके बिहेवियर को समझिए। सेन स्टार ऐसे ही चलेगा। आपको अगर सपोर्ट लेवल का पता लग जाए या आपको सपोर्ट लेवल समझ में आ जाए, फिर आप वहां बेचिए, फिर वो अगला सपोर्ट लेवल देगा, फिर एंटर कीजिए,
फिर वो आगे बढ़ेगा 10-15%, फिर बेचिए, फिर सपोर्ट लेवल पे आएगा, कहीं रुकेगा? 240 250 पे जाके 240 इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट रोहित के हिसाब से है। जी। यस, यथार्थ, योर फेवरेट शेयर। हॉस्पिटल फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रॉन्ग, शेयर ने 475 से बढ़िया एक रैली दी 535 545 तक के, फिर वहां से नीचे आया। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को परेशान किया कि सर ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, सर ये तो कंसोलिडेट कर रहा है, सर ये तो नीचे जा रहा है। आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में पेशेंस रखना है, होल्ड करना है। मार्केट की थोड़ी सी भी कंडीशन सुधरी और देखिए आप कहां से कहां पहुंच गया, 600 पे पहुंच गया था फ्राइडे को। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे कल दोपहर को एक फोन आया, मेरे बहुत बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र, हम दोनों साथ में पढ़े हैं, साथ में ही सीए बने। उसके किसी रिश्तेदार ने उसको एक कोई शेयर सजेस्ट किया, नाम नहीं बताऊंगा मैं। मुझे उसका फोन आया, सुनील तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो रोहित के साथ में, और रोहित का नॉलेज भी देखते ही बनता है, लेकिन सुनो, ये मेरे रिश्तेदार का 28 करोड़ का पोर्टफोलियो है और उसने 10,000 शेयर्स लिए हैं इस कंपनी के, मैंने भी 2,000 शेयर्स लिए हैं, और ये अभी 98 रुपए चल रहा है और ये 350 रुपए चले जाएगा 2 साल में। तू मेरा अच्छा दोस्त है, किसी को बताना मत कि ये शेयर तू ले रहा है, तू ले ले बस 2-4 हजार शेयर्स। ठीक है भाई, थैंक यू बोला उसको, फोन रखा और मैसेज किया उस शेयर का नाम रोहित को। रोहित ने विद इन 10 मिनट्स मुझे एक मैसेज किया, ये कंपनी का बहुत बड़ा कर्जा है, ये कंपनी जो है बहुत लॉस मेकिंग कंपनी है, इस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे और प्रमोटर्स बेच देंगे और तुम गड्ढे में घुस जाओगे। ऐसे गेम होते हैं दोस्तों शेयर मार्केट में। इसीलिए अगर रोहित ने किसी स्टॉक पे हाथ रखा है, ऐसी उंगली रखी है, तो ये समझ लेना कि उसने 2 उंगली रखी है। इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसका टेक्निकल स्ट्रांग है, इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसका टेक्निकल स्ट्रांग है। ये 2 चीजें है ही है, उसके अलावा ये शेयर बताएगा ही नहीं। आप 50 नहीं, 1000, 2000, 10,000 मैसेज करो, मेरे पास ये कंपनी का है, मेरे पास वो कंपनी का है, ये कब बढ़ेगा कब उतरेगा, इसका कोई जवाब हम दे नहीं पाएंगे भाई साहब। 7,000 कंपनियां हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं। हम कोई भी फर्जी बात आपको नहीं बताएंगे, हम कोई भी हवा में बात नहीं करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, हम इस महान भारत देश के महान लोग जो मिडिल क्लास से आते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, और हम खुद एक मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे राहुल भाई हंस रहे हैं उधर, वीडियोग्राफर हैं, हमारे एडिटर हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने भी सैन स्टार के 25 शेयर लिए हैं। तो राहुल, आपकी भी एक दिन पोर्टफोलियो बहुत अच्छी होगी, रोहित भाई उसमें आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, मेरी किसी बात का आप बुरा मत मानिए, बहुत सच बात हम कह रहे हैं। अगर रोहित ने रिकमेंड किया है तो फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग शेयर है। यथा ये जो स्टोरी बताई, इससे एक बहुत बड़ी सीख इन्वेस्टर को लेनी चाहिए। इतनी सारी कंपनीज है, हम लॉस मेकिंग कंपनी में अपना हाथ क्यों डाल रहे हैं? लॉस मेकिंग कंपनी आपको दिख रही है, ऑब्वियसली रिवाइवल हो सकता है, मानता हूँ रिवाइवल हो सकता है, लेकिन आप लॉस मेकिंग कंपनी अगर अवॉइड कर देंगे तो एक रिस्क फैक्टर आपके पोर्टफोलियो से आउट हो जाएगा। मैंने पिछले सप्ताह भी एक 79 रुपीज के शेयर्स के किसी ने मुझे मैसेज किया था, सर ये बहुत अच्छी कंपनी मुझे दिख रही है और इसके बारे में थोड़ा रोहित सर से पूछिए, तो मैंने आपसे पूछा था, आपने मना किया था। यथार्थ के बारे में आप फाइनली क्या कहना चाहेंगे? यथार्थ एक प्रॉपर होल्ड है, मुझे लगता है ये और रैली हमें देगा, बचा हुआ है अभी 770 के बाद भी 600 पहुंच चुका है, 700 का हमारा टारगेट है, और मुझे लगता है कि टारगेट के पहले कंसोलिडेट पे जरूर करेगा, लेकिन
एक रैली अभी और बची हुई है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूं, और उसमें जो मैं तो अभी हालांकि 2 महीने से ही हूं आपके, जो पर्सनल आपका व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का, तो उसमें मैं देखता हूं कि आपने आज से 8 महीने या 9 महीने पहले भी कुछ शेयर्स रिकमेंड किए हैं, जी। और आपने उसमें बताया है कि ये विद इन 6 मंथ्स डबल हो जाएगा। लेकिन जब आज देखते हैं तो वो विद इन 8 मंथ्स वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे भी कुछ शेयर्स हैं जो 6 to 8 मंथ्स में 5x 4x हो गए। बिल्कुल। तो यथार्थ के बारे में भी कुछ ऐसा ही आपका अनुमान है? यथार्थ भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, बिकॉज एक बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट आधा है इसका पी इंडस्ट्री पी से, तो मुझे लगता है ये डबल तो होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा, बिकॉज इसका बिहेवियर जो है वो वैसा है, मतलब ये टाइम लगाता है, मतलब इन्वेस्टर का पेशेंस चेक करेगा, थोड़ा नीचे भी आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आपको चेक करेगा कि आप होल्ड करने की कैपेसिटी आप में है कि नहीं है। यहाँ एक प्रश्न आपने फिर खड़ा कर दिया। देखिए रोहित जी, मैं इतने प्रश्न आपसे इसीलिए करता हूं कि मैं, जो लोग ये देख रहे हैं ना आपका शो, 5,000 10,000 लोग, आप इनका प्रतिनिधि मानिए मुझे। मैं इनका प्रतिनिधि बनकर के आपसे बात कर रहा हूं, और आप भी ये समझिए कि आपके बिहाफ में आपका एक प्रतिनिधि आपने भेजा है सुनील हिरानी के रूप में, जो रोहित से प्रश्न कर रहा है। इसीलिए मैं बहुत डाउन टू अर्थ जाकर के आपसे प्रश्न करता हूं। हमारे कई व्यूअर्स जो अभी पूरा शो अभी तक देखे हैं वो कंफ्यूज हो गए। ओके। पी रेशो, सर्वोटेक हाई पी रेशो, राइट। इंडस्ट्री से डबल ट्रिपल, राइट। और यथार्थ पी रेशो इंडस्ट्री से आधा। वो सोचने में बैठ गए। अब वो आप उसको आप समझिए, जिस सेक्टर से हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल बिलोंग करता है, वो है फार्मा सेक्टर, और हॉस्पिटल्स जितने भी आते हैं वो सबको पता है कि वो बिजनेस क्या है, और आगे जाके कितनी पेस से ग्रो करेगा, कितने पेशेंट्स बढ़ेंगे, कितनी बीमारियां बढ़ेगी, पैंडेमिक आएगा नहीं आएगा, जो भी है वो ऑलमोस्ट सर्टेन है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ईवी में, सोलर में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आगे आ जाएगी, और ये इसका जो ग्रोथ है ये 10% से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा। लेकिन फार्मा सेक्टर का ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये किस हिसाब से बढ़ेगा। जो फार्मा सेक्टर का पी है, वो सेक्टर का पी और इसका जो कंपनी का पी है वो आधा है। इसको आप मैं समझाना चाहूंगा। यथार्थ फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की वर्किंग, फार्मा सेक्टर का बिजनेस, डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन, इंश्योरेंस सेक्टर, सब पता है, सब पता है। राइट। राइट। इसीलिए ये जितने का है उससे ज्यादा का नहीं बिक सकता। करेक्ट करेक्ट। राइट। और ईवी, सोलर जो कंपनी है, कितने कॉम्पिटिटर पूरे देश में है, कम है, हम क्या है हमको पता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट का फोकस किस चीज पे है, बजट में कितना अलोकेशन हुआ है, डाउन द लाइन, डाउन टू द मतलब अंत्योदय में सरकार किसको क्या हेल्प देना चाह रही है, सूर्योदय योजना के बारे माध्यम से। तो हम लीडर हैं, हम लीडर होने वाले हैं, और अगले 10-20 साल तक हम ही लीडर रहेंगे। इसीलिए हमारा पी रेशो ज्यादा रहेगा, तब भी कंपनी ग्रो करेगी। क्या यथार्थ और सर्वोटेक में यही फर्क है? यही फर्क है, और इसलिए इसी सेक्टर का जो स्टॉक हमने उठाया है वो एक लो पीई का स्टॉक उठाया है, जिससे ये इंडस्ट्री पीई तक के मैच हो जाए और कंपनी हमें यथार्थ के बारे में आप बोल रहे। आप समझिए दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि यथार्थ हॉस्पिटल के अलावा अच्छे शेयर्स नहीं है हॉस्पिटल्स में। यथार्थ ही क्यों? यथार्थ इसलिए कि इसका वैल्यूएशन चीप है, कंपनी के प्लान्स हैं, ग्रो कर रही है, एक्सपेंशन प्रोजेक्टेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बेड्स की संख्या बढ़ेगी, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे। आने वाले समय में धीरे 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 चीप वैल्यूएशन से ये एक्चुअल वैल्यूएशन तक आएंगे।
आज चीप वैल्यूएशन पे हम 600 रुपए का शेयर खरीदते हैं, ये 2 साल में 1800 तक भी जा सकता है, 5 साल में ये 3000 भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें इंडस्ट्री से ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है कि मैनेजमेंट कैसे संभाल रहा है उस हॉस्पिटल को। दैट्स फाइन। यस। और ये आप चेक कैसे करते हो कि मैनेजमेंट की वर्थ है? ये आपने जो शब्द बोला, जी, मेरी फर्म है, मेरी फर्म में मैनेजमेंट के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? ये हम कॉर्पोरेट एक्शंस जो कंपनी लेती है, फॉर एग्जांपल जैसे यथार्थ ने कैपेक्स किए, बेड बढ़ाने के लिए आईपीओ लाया, पैसे जुटाए, तो कैपेक्स करता है जब कोई कंपनी, तो ऑब्वियसली उसको बढ़ना है। और मैनेजमेंट इतने सारे स्टेप्स अगर ले रहा है, वो हमें पढ़ के समझ में आ जाता है उसके बारे में कि मैनेजमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है, और मैनेजमेंट ने जो अपने रेवेन्यू के टारगेट्स रखे हुए हैं उससे भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि ये कहाँ तक के जा सकती है। नेटवेब एंड अनंतराज। नेटवेब एंड अनंतराज, ये डेटा सेंटर में एक बहुत दो बड़े नाम हैं मेरे लिए, मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि अनंतराज तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दिख रहा है, बट जी नहीं, ये आईटी पार्क्स बनाता है और एआई टेक्नोलॉजी के लिए भी जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने एक रील में आपको बताया था कि 1980 में 100 शेयर्स जिसने विप्रो के लिए थे, आज उसके 96 लाख से ज्यादा शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं। 38 साल में 2018 में जो डाटा है हमारे पास में, वो 1980 में जिसने 100 शेयर खरीदे थे और 38 साल तक रखे, उसके 96 लाख शेयर हो गए। विप्रो 1980 में सॉफ्टवेयर नहीं बनाता था, राइट? उस समय ये सनफ्लावर ऑयल बनाता था। अच्छा, ये बात मुझे भी नहीं मालूम। ऑयल बनाने की कंपनी थी विप्रो, आज कहां है? तो आप ये मत सोचिए कि अनंतराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो और कुछ नहीं कर सकती। हम लोग कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में हम ये चीज नोट करते हैं कि ये कंपनी के स्कोप कितना बड़ा होगा। ये आज जो कंपनी ये काम कर रही है, लेकिन भविष्य में ये कुछ भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। एनीवे, राइट। क्रोनॉक्स नहीं, अनंतराज और वेब, नेटवेब। तो अनंतराज और नेटवेब, आपको अनंतराज नाम सुन के ही लग रहा होगा ये मल्टी बैगर है, क्योंकि कुछ कुछ नाम ही खास होता है। तो डेफिनेटली आपको इसमें भी एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, और जितना आप इसमें पैसा डालेंगे प्रॉफिट कमा के शॉर्ट टर्म में, ये जो छोटे मोटे शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट कमा के आप इनमें डाल दीजिए, वेल्थ आपकी बनेगी, जरूर बनेगी। नेटवर्क के टारगेट्स मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं टारगेट सुन के, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कई बार वो बिना सोचे समझे भी इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरा पैसा एक शेयर में लगा देते हैं। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन निकलती है नेगेटिव, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पोर्टफोलियो। आपने एक रील में, पिछली रील में अनंतराज को 10 में से 9 नंबर दिए थे और नेटवेब को 10 में से 10 दिए थे। करेक्ट। अनंतराज लेना, अगर किसी व्यक्ति को 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो अनंतराज लेना या नेटवेब लेना या दोनों का मिक्स लेना? दोनों का मिक्स लीजिए आप, क्योंकि इन दोनों में भी, मतलब नेटवेब और अनंतराज मैंने बोला कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, तो अगर आप दोनों में पैसा डालेंगे तो दोनों का मार्जिन अलग है, और मार्जिन अलग होने की वजह से मुझे लगता है दोनों ही बहुत बड़ा स्कोप रखती है आगे जाके। 50-50% या 60-40 या एनी अदर रेशियो? यू कैन मेक इट 60-40। 60 फॉर नेटवेब, 40 फॉर अनंतराज। आप नेटवेब टेक्नोलॉजी में 60% पैसा लगाइए और 40% पैसा आप अनंतराज में लगा सकते हैं लंबे समय के लिए। राइट। क्रोनॉक्स शॉर्ट टर्म, ओके। ब्यूटीफुल रैली दिखाई, शेयर ने अगेन 204 रुपए का हाई मार के वापस से अभी चल रहा है अराउंड 192, 155 पे हमने इसको रिकमेंड किया था। स्टिल अगेन एक अंडर वैल्यूड कंपनी थी और केमिकल सेक्टर से है, और मुझे लगता है कि वापस से 204 को तोड़ेगी, 204 को तोड़ के वापस से हमें 230 के टारगेट। व्हाट इज द करंट सपोर्ट लेवल? करंट सपोर्ट लेवल इज अराउंड 186 से ये जाएगा ऊपर। जी जी, ओके। तो अभी इसमें प्रॉफिट बुक करके नेटवेब, अनंतराज, सीडीएसएल, बीएसई इसमें डालना चाहिए। हाफ क्रोनॉक्स निकाले थे। अभी
2-3 दिन पहले ही रोहित ने एक सुझाव दिया था कि क्रोनॉक्स अगर आपके पास है तो 50% क्रोनॉक्स सेल आउट कर दीजिए और 50% रखे रहिए। JSW इंफ्रा, JSW इंफ्रा अगेन ये आपका फेवरेट शेयर है, ये मुझे पता है। और अगेन ब्रेकआउट के बहुत आसपास में चल रहा है और बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। हमने इसे रिकमेंड किया था अराउंड 8 मंथ्स पहले, आई गेस 180 रुपीज पे, और धीरे धीरे जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं और आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट कुछ बढ़ रहा है, मतलब वो मल्टी बैगर का साइन है। अच्छा जी, अगर ये हमारे जो दर्शक हैं आपके ही बताए हुए शेयर या जो भी अच्छे शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, अगर वो पिछले 5 साल या 7 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करते हैं, अगर टर्नओवर और नेट प्रॉफिट उनको बढ़ता हुआ दिखता है, केवल 2 चीज, तो वो मल्टी बैगर उसको मान सकते हैं। जी बिल्कुल। 10 साल में JSW को इंफ्रा का जो प्रॉफिट है, मेरे को जहां तक ध्यान है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 25 करोड़ से 1100 करोड़ तक पहुंच गया। JSW इंफ्रा और BSNL, इन दोनों का बिहेवियर कंसोलिडेशन का है। BSNL तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। BSNL नहीं, सॉरी, BSC, जी हाँ। BSC का जो आपने बताया कि अभी हमने बात की कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, जी। क्या JSW इंफ्रा में भी कंसोलिडेशन का ही बिहेवियर है? बिल्कुल, 300 से 340 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। और CDSL का बिहेवियर आपने बताया कि कैंडल बनाता है, बड़ी कैंडल बनाता है, और BSC और JSW इंफ्रा ये कंसोलिडेशन चलते हैं। राइट। थोड़ा मुझे समझ में आने लगा है। और JSW इंफ्रा का भी PE हाई है। अच्छा, जी हाँ, और कंपनी की बोरोइंग्स भी हाई है। उसके बाद भी आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है, मतलब इसके पास जितना नेट प्रॉफिट है उतना नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है जितना ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, मतलब उससे 3 गुना 4 गुना नेट प्रॉफिट। आपका कहने का मतलब ये है कि इसके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत यूनिक हैं। जी हाँ, और ये अपनी शर्तों पर काम कर रही है कंपनी। हाँ, कंपनी को कंटिन्यूअसली न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अच्छा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखिए। अगर आप बोरोइंग फ्री कंपनी नहीं चुन रहे हो तो आप एक बार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के इस शो में रोहित ने कहा है। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं और उनकी बैलेंस शीट आप एनालाइज करते हैं और उसमें बोरोइंग्स काफी हाई है, तो आप ये देखिए कि जितना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कंपनी अपने प्रॉफिट में से पे करने के बाद भी नेट प्रॉफिट में है या नहीं है। दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर एक अच्छा स्टैंडर्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि इसके पास कौन कौन से ऑर्डर्स हैं और आने वाले 1 या 2 साल 3 साल में इसके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर ये काम कर रही है और वहां से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आने की संभावना क्या है। अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की संभावना है तो निश्चित तौर पर ये मल्टी बैगर है। इस तरीके से आप अपना एनालिसिस उस कंपनी का कर सकते हैं। NCC लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, अगेन प्रॉफिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं इसके भी। आप अगर देखेंगे ईयरली प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, मल्टी बैगर का साइन एक और, ये भी कंसोलिडेट हो रहा है। इसका भी बिहेवियर BSE जैसा है, सेम JSW इंफ्रा और BSE, बिल्कुल। और ये एक ऐसे सेक्टर से है जिसमें इंडिया डेवलपिंग है अभी, और जब डेवलप्ड हो जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन करता है रोड्स, ब्रिजेस, ये सब चीजों का। तो मुझे ये मल्टी बैगर बिल्कुल लगती है। तो इसे अभी रखना चाहिए, लोगों को रखना चाहिए और इसे ऐड करते चलना चाहिए डिप पे। और अभी डिप आया हुआ है। अब आपके लिए हंसी का, मुस्कुराहट का एक कारण है इंडो अमाइंस। वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स, 163 पे हमने इसे दिया था। फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रॉन्ग थे। अब ये बड़ा क्यों इतना? अभी कितना है? अभी है 226 के आसपास है। हाई लगा चुका है 248 रुपीज का। कहां से? 163 से 163 से 240 के ऊपर जा चुका है। 54% रिटर्न। क्यों? एक महीने में। क्यों? क्योंकि ये पैसा बाहर से ला रहा है।
53% एक्सपोर्ट है, हमने रील में भी बताया था, और ये पैसा बाहर से ला रहा है। और डेफिनेटली जो इसका बिहेवियर है, इसने बहुत दिनों बाद 183 का जो लेवल था, 183 का ब्रेकआउट, 185 का ब्रेकआउट आई गेस, इसको क्रॉस किया और एक बहुत अच्छा 30-35% उसके बाद रिटर्न दिया। जीएसटी रिफंड एक कारण हो सकता है? जी, हो सकता है। इसका 53% रेवेन्यू जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से है। और दोस्तों, जीएसटी जो हमारा कानून है उसमें एक्सपोर्ट के लिए जो भी हमारी रेवेन्यू होती है एक्सपोर्ट से, उसको जीएसटी का रिफंड मिलता है, वो सीधा सीधा प्रॉफिट है। एनीवे, मैंने देखा नहीं है, बैलेंस शीट नहीं देखी है, ये केवल एक मेरा अनुमान है। कोई भी कंपनी इंडिया के बाहर से पैसा कमा के ला रही है इंडिया में, मतलब इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है बाहर से, वो एक कंट्रीब्यूटर है। उसका एक रीजन तो ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि बाहर के लोग इस कंपनी की वर्किंग में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। राइट। तो जैसे आप सोचते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं, उसके शेयर बढ़ने लगते हैं, तो यहाँ इसको एफआईआई से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। इसका एक्सपोर्ट के ही बहुत सारे ग्राहक हैं ऑलरेडी, तो जो इसके ग्राहक हैं इस कंपनी के, वहीं से पैसा आ रहा है। और प्राइस में अगर हम इसको चेक करेंगे तो 209 रुपए का सपोर्ट बना चुका है कंपनी ने। और ये वीडियो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 227-226 रुपए चल रहा है, इसे अब नहीं लेना है। हाँ, अगर 209 पे अगर हम ये वीडियो बनाते रहते तो मैं जरूर बोल सकता था कि आप ले सकते हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमारे रील्स देखने के बाद में, वीडियोस देखने के बाद में, लाइव शो देखने के बाद में बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों को आते हैं कि हम अभी ये ले सकते हैं क्या? अभी आपको इंडो अमाइंस में एंट्री नहीं करना है। मैनकाइंड फार्मा 2487 पे हमने रिकमेंड किया था और अभी चल रहा है 2498। ये पहला ऐसा स्टॉक था जो नीचे गया और मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगा था ये शेयर, और 2564 का हाई इसने 2 बार लगा चुका है। मतलब दिस इज इट्स सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल? रेजिस्टेंस लेवल मतलब ऐसा प्राइस जिसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पा रहा है, यहाँ से वापस नीचे आ जा रहा है, तो वापस 2564 2563 जाके वापस से नीचे आता है। मतलब वहां किसी ने बांध के रखा है कि ये इससे ऊपर नहीं जाने देंगे इसको। ये टूटा तो आप मान लीजिए 2700-3000 के लेवल में। रेजिस्टेंस लेवल को क्यों तोड़ती है कोई कंपनी का स्टॉक, क्यों तोड़ता है? फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए, तो वो रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा। अगर उससे कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया तो रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा। अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ने उसको सपोर्ट कर दिया, सब्सिडी मिल गई, तो वो लेवल तोड़ेगा। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की और उसमें इस कंपनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा। राइट। व्हाट इज सपोर्ट लेवल? सपोर्ट लेवल जहां से जब मार्केट थोड़ा बिगड़ता है तो वो स्टॉक एक प्राइस नीचे आएगा और अपने एवरेज, मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा और वापस वहां से ऊपर जाएगा। जहां से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये है कि उसके ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं वो लेवल, मतलब उसके ऊपर शेयर का प्राइस जा नहीं रहा। और सपोर्ट लेवल वो है जहां शेयर बार बार नीचे आएगा लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये बहुत मोटा मोटी समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैनकाइंड मैंने लॉन्ग टर्म के लिए दिया और यथार्थ मैंने शॉर्ट टर्म के लिए दिया। अब मैनकाइंड फार्मा सेक्टर में दवाइयां बनाता है तो पेटेंट्स भी फाइल करता है, और जितनी नई नई दवाइयां और जितने पेटेंट्स इसको मिलते जाएंगे उतना ये शेयर बढ़ता जाएगा और ग्रोथ इसकी इनॉर्मस है। आपने एक बात और बताई थी जब हमने मैनकाइंड का वीडियो बनाया था कि ये जो दवाइयां बनाती है ये कंपनी, इसकी दवाइयां बाकी कंपनियों की दवाइयों से थोड़ी सी सस्ती पड़ती है और प्रिस्क्रिप्शन में ऑल ओवर इंडिया 7 साल से नंबर बना रहा है। एक बहुत बड़ा पॉइंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा दवाइयां इसी कंपनी की बिकती मतलब कंपनी की मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन कितने ही अच्छे प्रोडक्ट्स हो, कंपनी की मार्केटिंग टीम अगर काम नहीं कर रही है प्रॉपरली तो सेल्स में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। एंड व्हाट अबाउट R&D? R&D यूनिट भी है कंपनी के,
और नए R&D यूनिट्स बनाते जा रही है कंपनी। तो और अच्छा। वही मैंने बोला कि पेटेंट्स कंपनी फाइल करेगी, नई दवाइयां बनाते जाएगी, तो ग्रोथ इनॉर्मस। चूंकि आपका वन ऑफ द फेवरेट है रोहित, मैं चाहूंगा कि आने वाले महीने 2 महीने में जब भी आपको समय मिले तो इन विषयों पर आप थोड़ी रिसर्च कीजिएगा कि पिछले 5-10 सालों में R&D ने क्या वर्क किया है, उसके अलावा पिछले 4-5 सालों में 7 सालों में इसके पेटेंट्स कौन कौन से हुए हैं, जिन जिन बीमारियों के लिए इसने दवाइयां बनाई हैं उनके जो पेटेंट्स इसने कराया उससे कंपैरिजन में, जैसे बाकी कंपनियां हैं, सिप्ला है या दूसरी कोई कंपनी है, ल्यूपिन है, तो उन कंपनियों के कंपैरिजन में इसके पेटेंट्स की वजनदारी कितनी है, सो दैट कि जो लोगों के पास मैनकाइंड है या जो लोग मैनकाइंड लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, दे विल कम टू नो कि ये क्यों स्ट्रांग है। जी राइट। यूएसडी, यूडीएस, सॉरी यूडीएस ने भी बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट लिया। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि गिरते जा रहा है सर, गिरते जा रहा है सर, और जब हमने दिया था, रिकमेंड किया था, तो एक थोड़ा ऊपर खुला था, 370 पे खुला था, ये हमने 365 पे बताया था, और बहुत सारे लोगों ने 382 385 पे एंटर किया इसमें। तो मैं बोलूंगा कि आप वेट करो, लेवल आएगा नीचे, ऊपर आप एंटर मत करो। यूडीएस ने वापस से 366 का हमें लेवल दिखाया नीचे, वहां पे वीक प्लेयर्स को हटाया प्रॉपरली, जो डर गए कि ये गिरने वाला है, वापस से 366.20 डीएमए का प्रॉपर सपोर्ट लिया, और वहां से अब हमें फ्राइडे को 405 लेवल का लेवल दिखाया, जहां से अब इसने चैनल बना दिया है चार्ट पे। तो चैनल टूटेगा 407 पे, और 407 के ऊपर ये कंपनी भागेगी। आपका कहने का मतलब है कि 407 से अगर इसका शेयर का रेट अगर ऊपर गया तो ये कहां तक जाएगा? ये 550 का हमारा टारगेट है। 407 के ऊपर अगर यूडीएस जाता है तो ये 550 पे जाकर के रुकेगा। आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। मैकफॉस ने हमें 862 पे हमने इसे बताया था, अभी चल रहा है 842 रुपीज। 979 का हाई हमें दे चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 35 से 40,000 का प्रॉफिट अगर आप वहां बुक करते, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बुक करो आप। एसएमई सेक्टर में जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के शेयर्स होते हैं डेफिनेटली नीचे आते हैं, आपको लॉस दिखेगा, और वहां पे अभी ये एक प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि 804 से ये वापस से सपोर्ट लेगा और वहां से ऊपर आएगा। आपको इसे एवरेज अभी नहीं करना, बिकॉज एक बड़ा लॉट है ये, 300 का लॉट है, 300 शेयर्स का। तो कंपनी पे आप भरोसा रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए, जरूर ऊपर आएगा। Is it small cap or mid cap? It is a small cap. Small cap. Yes. It is a short term. Yes. But ये हर ईयर 20 to 25 न्यू प्रोडक्ट बनाता है, AI रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। इसलिए मैंने जब रीड किया इसके बारे में और प्रमोटर्स की जो मैंने कॉल डिटेल्स रीड की, तो मुझे बहुत पोटेंशियल लगा इस शेयर में, क्योंकि जितने नए प्रोडक्ट्स ही बनाएगा, हर साल 20 प्रोडक्ट्स अगर ये ला रहा है, तो सेल्स में ग्रोथ होना ही होना है। और जो दिखी भी है हमें सेल्स में, एक 13 करोड़ की सेल से अभी 125 करोड़ की सेल पे पहुंच चुका है विद इन 7-8 ईयर्स। एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म में तो लोग प्रॉफिट कमा के इससे बाहर आ जाएंगे जी। इफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म, मैकफॉस और एनी अदर शेयर? आई वुड से अगर आपका पोर्टफोलियो 25 लाख से ऊपर है तो 25 लाख का 10% होता है 2.5 लाख, और इसमें आपको इन्वेस्ट करना है अराउंड 2.5 लाख। तो आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तभी होगा जब आपका पोर्टफोलियो 25 लाख से ऊपर है। तो 25 लाख के नीचे वाले हट जाइए, आपको नहीं रखना है शेयर को, प्रॉफिट जैसे ही आता है आप निकाल दीजिए। और 25 लाख के ऊपर जिसका पोर्टफोलियो है, मैं सजेस्ट करूंगा आप लॉन्ग टर्म भी बने रह सकते हैं इस शेयर में, बहुत पोटेंशियल है। इंडेक्स वाइज आपने कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसके बारे में आपने बताया था कि इंडेक्स वाइज नॉट मोर देन 40%, राइट। इफ इंडेक्स ऑफ स्मॉल कैप इज लेस देन 40%, तो इसको मैकफॉस को प्लान करके 40% तक जा सकते हैं। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। राइट। एम आई राइट? राइट। ओके, लास्ट ऑफ द वीक,
क्या हो सकता है बताइए? सरस्वती। सरस्वती साड़ी। पिछले लाइव में हमने ये शेयर बताया था जी और हम आज लाइव हो रहे हैं। जी 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 जी। सरस्वती साड़ी एक सप्ताह में 156 पे हमने इसे सजेस्ट किया था, खुला 158, 159, 175 का लेवल हमें दिखाया इसने और रेजिस्टेंस से वापस नीचे आया। डेफिनेटली चार्ट में अगर आप जाके देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न बनाने के मूड में शेयर जा रहा है और मुझे लगता है कि वापस से आपको टेस्ट करेगा, 158, 157 के लेवल जरूर दिखाएगा और फिर वहां से जब 162, 165 का 175 का लेवल टूटेगा, 175 का लेवल टूटेगा तो हमें ये 220 तक के टारगेट। 175 is the resistance level and what is the support level right now? Right now it's 155. 155 is the support level. 155 से नीचे जाने की संभावना कम है। 175 टच करके वापस फिर से आ सकता है नीचे, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही 175 तोड़ेगा 220 तक जाएगा। यही आपका कहना है? राइट। तो आज हम इतने ही शेयर्स का रिव्यू करेंगे जो लास्ट वीक में रोहित ने जिनके ऊपर बात की थी, अभी तक जो बात कर चुके हैं। आप इस लाइव सेशन के बाद में अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट चेक कीजिए। एक रील आपको मिलेगी जिसमें कल सोमवार है, 16 तारीख है, 9 बजे के पहले अलर्ट हो जाइए। 9:15 पे मार्केट खुलेगा और आज इस लाइव शो के बाद में हमारी वो रील जरूर देखिए जिसमें रोहित पुनः एक ब्लॉकबस्टर नेक्स्ट वीक के लिए देने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों। मैं इस बात के साथ आज का ये शो यहीं पर विराम दूंगा कि हमारा कोई भी ग्रुप टेलीग्राम पे नहीं है, हमारा कोई भी किसी प्रकार का फाइनेंशियल लेन देन, अगर हमारे नाम से कोई फेसबुक, बहुत फर्जी आईडीज सुनील कुमार हिरानी सीए के नाम से बनी हुई है, बहुत फर्जी आईडीज रोहित तातेड़ के नाम से बनी हुई है। आप जो भी कमेंट करते हैं तुरंत कोई ना कोई एक आपके पास मैसेज आ जाता है, नाम आ जाता है और लिंक आ जाती है। ये हम लोग नहीं दे रहे हैं। जो लोग अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए या जो लोग रोहित जी के साथ में कुछ स्पेशलाइज कंसल्टेंसी के लिए अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अंत में फिर से ये आपको मोबाइल नंबर देता हूं जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फोन करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपसे फोन पे हमारा स्टाफ बात करे, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और इसका नंबर है 9111366055। I am repeating it again, 9111366055। आप इसमें अगर रोहित जी के साथ डायरेक्ट उनके ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें लिखिए इंटरेस्टेड। थैंक यू।